और वहीं पुतिन की सेना के साथ 70 दिनों से चल रहे युद्ध के बीच यूक्रेन ने यह दावा किया है कि रूस अपने सैनिकों के शवों के साथ बुरा बर्ताव या यूं कहें कि उनका अपमान कर रहा है। ज़ेलेंस्की की सेना के मुताबिक इस जंग में रूस के करीब 24,000 सैनिकों की मौत हो चुकी है और हजारों की संख्या में उसके सैनिक घायल हैं। लेकिन इसके बाद भी रूस जंग से अपने कदम पीछे नहीं खींच रहा। यूक्रेन का दावा है कि रूस दुनिया से ये बात छिपाने की कोशिश कर रहा है कि जंग में उसके बेहद कम सैनिकों की मौत हुई है, जबकि असलियत यह है कि युद्ध में 24,000 रूसी सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी सच को छिपाने के लिए वो बड़ी संख्या में अपने सैनिकों के शवों को रूस वापस नहीं भेज रहा, बल्कि एक बार में बहुत कम सैनिकों के शव वापस ले जा रहा है। यूक्रेन के मुताबिक ऐसा करने की वजह से रूसी सेना के मारे गए जवानों के शव उनके घरों तक पहुंचने में कई दिन लग रहे हैं। यूक्रेन का यह भी दावा है कि ज्यादा दिन बीतने से शवों की पहचान करने में भी दिक्कत हो रही है, जिससे सैनिकों के घर वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच जमीन पर छिड़ी जंग अंतरिक्ष तक जा पहुंची। खबर है कि रूस ने पश्चिमी देशों के लगाए प्रतिबंधों का विरोध करते हुए ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ने का फैसला कर लिया और रूस की स्पेस एजेंसी के मुखिया की तरफ से यह ऐलान किया गया कि रूस जल्द ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ देगा, जो एक तरह से अमेरिका के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि जमीन पर रूस के खिलाफ खड़ा अमेरिका अंतरिक्ष में उसके साथ है। 1998 में रूस और अमेरिका ने ही अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन शुरू किया था, लेकिन बताया गया कि यूक्रेन पर हमले के बाद लगाए गए प्रतिबंधों ने रूस की नाराजगी को इस हद तक बढ़ा दिया कि वो अब अंतरिक्ष में भी अमेरिका के साथ अपने संबंधों को खत्म करना चाहता है। लेकिन रूस ने अगर कोई ऐसा ऐलान किया है तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उसका ये फैसला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आने वाले दिनों में बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता, क्योंकि ISS एक बहुत बड़ा स्पेसक्राफ्ट है जो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। वो स्पेस में पहुंचे अंतरिक्ष यात्रियों का घर है जहां वो रहते हैं, और वो अंतरिक्ष यात्री धरती पर रहने वाले लोगों के लिए कई अहम रिसर्च भी करते हैं। ISS को अमेरिका, रूस, जापान, यूरोप और कनाडा मिलकर चलाते हैं, जिसमें अमेरिका और रूस के बिना तो इस स्पेस स्टेशन की कल्पना ही मुश्किल है, क्योंकि रूस और अमेरिका ही इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़े साझेदार हैं। इसमें अमेरिका की जिम्मेदारी वहां जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को लाइफ सपोर्ट देना है, तो वहीं रूस का काम यह देखना है कि ISS धरती के चक्कर लगाता रहे। और ऐसे में अगर रूस ने हाथ खींच लिए तो फिर स्पेस स्टेशन काम ही नहीं कर पाएगा। ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने दावा किया कि यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस में Z निशान वाले खिलौनों की डिमांड बढ़ गई। ये निशान तब चर्चा में आया जब 24 फरवरी को पुतिन की फौज यूक्रेन में घुसी थी और उस दौरान रूसी सेना के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर Z के निशान बने थे, जो आगे चलकर यूक्रेन पर रूसी हमले के समर्थन का प्रतीक बन गए। लेकिन अब रूस के बच्चों में भी Z निशान का क्रेज दिखना शुरू हो गया। ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने यह दावा किया कि रूस की राजधानी मॉस्को की दुकानों में Z निशान वाले खिलौनों की बिक्री अचानक बढ़ गई। इन खिलौनों में सेना के ट्रक, रॉकेट लॉन्च करने वाले सिस्टम और बख्तरबंद गाड़ियां शामिल हैं, जिनकी डिमांड हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। हालांकि रूस के विरोधी देशों ने इस Z निशान पर बैन लगा दिया है। यही वजह है कि जब कतर की राजधानी दोहा में रूसी जिम्नास्ट इवान कुलियक ने आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स के एपरेटस वर्ल्ड कप के फाइनल में Z लिखा सूट पहनकर प्रदर्शन किया था, तो वहां हंगामा खड़ा हो गया था। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने अपनी मां से आशीर्वाद लिया। अपनी मां से मिले यूपी के CM योगी आदित्यनाथ। मां सावित्री देवी के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। 5 साल बाद पहली बार अपने पैतृक गांव पहुंचे CM योगी। राजस्थान के अलवर में गर्लफ्रेंड के लिए दोस्त की हत्या के आरोप में युवक गिरफ्तार। हत्या के बाद प्रेमिका को लिखी थी चिट्ठी। दोस्त की हत्या के बाद उसका शव जलाने का आरोप। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में युवक की सड़क पर पिटाई का वीडियो वायरल। 23 अप्रैल को इलाके के दबंगों ने की थी पिटाई। वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। और वहीं चीन के शंघाई में एक शख्स जिस